हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। दिस इज अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप स्टेट एग्जाम में किसी भी एलाइड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं आपको यहाँ पे सेशंस देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली इस सेशन की मैं बात करूँ तो ये आपका एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए है। बट इसके अंदर जो हम गवर्नमेंट स्कीम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो आज करने वाले हैं सेशन के अंदर, इवन अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो या फिर कोई भी दूसरा स्टेट का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस हो, उसमें भी ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो पहले टर्म है ना, जो सबसे पहले ऊपर आपको नजर आ रहा है उत्तर पूर्व, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके स्टेट्स आते हैं नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आते हैं, उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। और जो स्कीम है वो क्या है? इट इज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखो, स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें दो चार चीजें ध्यान रखने वाली होती है। सबसे पहले तो स्कीम जो है उसके फुल फॉर्म में आपको याद रखना जरूरी है। दूसरी चीज, स्कीम जो है उसका एम क्या है या फिर वो किसको टारगेट कर रही है, किस चीज पे टारगेट कर रही है, वो याद रखना जरूरी है। उसके अलावा वो लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना जरूरी है। वो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री याद रखना जरूरी है जहां से वो जिसने वो लॉन्च की है। ठीक है, तो बात करें स्कीम की, ये आपकी उन्नत स्कीम है। 2024 की ही सारी स्कीम्स आपकी रहने वाली हैं, क्योंकि हम जहाँ पे सारे लेटेस्ट स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2024 की ये स्कीम है और ये आपकी एप्लीकेबल रहेगी या फिर वैलिड रहेगी या फिर रन करेगी 2034 तक। टोटल जो अमाउंट इसके लिए सेंक्शन किया गया है 10,000 करोड़ के आसपास ये टोटल सेंक्शन किया गया है, और ये सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, बात करें स्कीम के अंदर तो क्या करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दैट इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, to generate the gainful employment and the development of the industry in the states of the northeastern region will lead the area's overall social economic development। कहने का मतलब ये, आप जानते होंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन है भारत की, अगर मैं बात करूं, वहां पे डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उस प्रीवियस गवर्नमेंट्स कह लो या फिर वहां का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कह लो या किसी भी वजह से वहां पे जो डेवलपमेंट है वो उतनी नहीं है जितनी बाकी के इंडिया की है। ठीक है, तो अब उसी एरिया को फोकस करते हुए ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जाएगा और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। साथ में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर बात करें, कौन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड जो डिपार्टमेंट है वो इसे प्रमोट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि वहां पे इंडस्ट्रीज जो है उनको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर देखें तो कोई भी आपको बड़ा मेजर हब इंडस्ट्रियल नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर आप असम को छोड़ दे तो। ठीक है, तो बट अब क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपकी और बढ़ाई जाएगी। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, उनको कैटेगरी ए एंड बी के अंदर रखा जाएगा और उसके हिसाब से जो पैसा है वो एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट 2.0। बात करें स्कीम के बारे में, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग द टीचिंग प्रोफेशनल्स। थोड़ा थोड़ा आपको इसी से आइडिया हो रहा होगा कि आयुर्वेदा रिसर्च जो है उसको मेन स्ट्रीम करना है किस चीज के अंदर, अमंग द टीचिंग प्रोफेशनल्स। बात करें स्कीम की, इट इज लॉन्च इन दी 2024 और इसकी जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, CCRAS। और ये जो काम करने वाली है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द रिसर्च ऑफ द साइंटिफिक लाइंस इन द आयुर्वेदा, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं CCRAS का। अब ये आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को इंप्लीमेंट करेगी। स्कीम की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको स्मार्ट 2.0 दिख रहा होगा या 2.0 दिख रहा होगा, तो ऑलरेडी ये जो स्कीम है इससे पहले लॉन्च हो चुकी थी, मतलब 2024 से पहले की लॉन्च हो चुकी है। बट यस, इसे दोबारा से 2.0 मतलब सेकंड इसका फेज जो है हमें 2024 के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2024 में ये आया है, या फिर दोबारा से इसे रीइंस्टेट करने की या दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, तो हमारे करंट अफेयर्स में ये जरूर आ सकती है। एम की अगर बात करें, टू प्रमोट द रोबस्ट क्लिनिकल स्टडीज in priority areas of the Ayurveda with Ayurveda
एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू द म्यूचुअल कोलैबोरेशन। ये सब करने की कोशिश की गई है। अब जो ओरिजिनल स्मार्ट स्कीम थी उसकी अगर मैं बात करूं तो 2023 में वो स्कीम आई थी, जिसके अंदर एम तो आपका सेम ही रहेगा, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल के अंदर आयुर्वेदिक जो रिसर्च है, टेक्निक्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। इसके साथ अगर बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो हैं उनके ऊपर भी फोकस करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगी ऑस्टियोथेसिस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और अदर जो ब्रोंकाइटिस, ये सब आपकी डिजीज होगी, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सभी के ऊपर फोकस करने का काम इस स्कीम का था। मतलब होता क्या है कि जनरली अगर हम देखें तो हम जो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी दवाइयां, उनका यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी इंडिया की ही अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, ये अलग अलग हैं, ठीक है। टेक्निक्स है जिनके थ्रू हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है ऐतिहासिक तौर पर, इन टेक्निक्स का यूज करके जो क्योर किया जाता था या फिर इलाज किया जाता था। अब उसी में अगर आयुर्वेदा की बात करें तो उसका यूज जो है आज मॉडर्न लाइंस पे किया जाएगा, और आयुर्वेदा के अंदर जो रिसर्च है उसका यूज करके इन बीमारियों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 2023 की स्कीम थी स्मार्ट, और उसके बाद 2024 में स्मार्ट 2.0 है, जिसके अंदर आपका यही जो आयुर्वेदा है उसकी टीचिंग्स को मेन स्ट्रीम जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में लेके आया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। एज यू ऑलरेडी नो, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभिपीडिया की तरफ से ये कोर्सेज जो है लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें, पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो आप जानते होंगे कि उस पेपर में अगर आप देखेंगे तो उस पेपर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक पंजाब जीके और पंजाब ग्रामर वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो कोर्स है हमने लॉन्च किया है, जिस कोर्स के अंदर आपको 20 लेक्चर्स मिलेंगे, 20 टेस्ट भी मिलेंगे, साथ में स्पेशल डाउट सेशन होगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन होगा, लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी और मेंटरशिप मिलेगी। अब ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ 1499 के अंदर अवेलेबल है, अभी ये स्पेशल डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट इन केस हम मान के चले, क्योंकि टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 फुल लेंथ टेस्ट, 20 सेक्शनल विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन, ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा सिर्फ 499 के अंदर। सिर्फ 499 के अंदर आप कंप्लीट इस कोर्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपका पार्ट बी बनेगा, जिसके अंदर आपके अदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल आईसीटी आएगा आपका, मैथ्स, रीजनिंग, इंडिया, पंजाब जीके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये वाला कोर्स आपको सेपरेटली आप बाय कर सकते हैं, जो कि 2499 के अंदर आपको ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। इन कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, और वहां से आप हमारी या तो वेबसाइट के थ्रू या फिर उन लिंक्स के थ्रू इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी अवेलेबल होंगे, आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ई जागृति पोर्टल के बारे में। To offer an efficient, speedy and economical software solution for the resolving consumer dispute across all levels। देखिए ये जो पोर्टल है ना, काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, क्योंकि 2024 के अंदर ही आपके जो ज्यादातर हम ये पढ़ रहे हैं सारी स्कीम 2024 की हैं। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसमें मेन जो मुद्दा था वो ये कि जो कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपको फिजिकली किसी जगह पे कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऑब्वियसली कंज्यूमर कोर्ट आपके पास है, आप जा सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा और ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए आपका ये एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसके अंदर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, अपनी जो कंप्लेंट कर रखी है ऑलरेडी उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इसी पोर्टल के अंदर आपको एक वर्चुअल, अगर बात करें तो वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी भी यहां पर आपको मिलेगी इसी पोर्टल के अंदर। तो ये सारी चीजें की क्यों गई है, ताकि जल्दी से जल्दी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है कंज्यूमर्स को, उनको एड्रेस किया जा सके। तो उसके ऊपर ये पोर्टल देखने को मिलेगा। नाम याद जरूर रखिएगा, ई जागृति पोर्टल, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा एक आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है विच इज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर करना है विद द कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप की क्वालिटीज उनके अंदर डालनी है। आप कैसे करेंगे, इसके अंदर 11th और +2 क्लास, मतलब 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, वहां से उनको लिया जाएगा, जिसके अंदर 20 स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें 10-10 आपके गर्ल्स होंगे और 10 आपके बॉयज होंगे। इसके साथ ये जो स्टूडेंट्स हैं अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं
ऑनलाइन, और इसके अंदर जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको स्पेशल जो क्या है एक जो एक प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है, इसके अंदर जो सिलेबस जो बनाया जा रहा है उस सिलेबस के थ्रू उनको इन कैपेबिलिटीज या फिर इन क्वालिटीज के मतलब ये क्वालिटीज जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी, जो लीडरशिप की क्वालिटीज की हम बात कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, वन सिलेक्टेड द 20 पार्टिसिपेंट कंसिस्टिंग ऑफ द 10 मेल एंड द 10 फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एथियोस ऑफ द प्रेरणा। एथियोस ऑफ द प्रेरणा का मतलब क्या है? एथियोस मतलब इसमें वो आइडियाज होंगे, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर चीजें होंगी, सिलेबस होगा, उसको पढ़ के या उसके ऊपर रिसर्च जो है करके, या उनकी अब मैं कहूँ कि एक तरह से उनका एक हफ्ते का या फिर जो टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड के अंदर उनको इन क्वालिटीज से रूबरू करवाया जाएगा। बात करें करिकुलम की तो वो आपका प्रिपेयर्ड बाय दी IIT गांधीनगर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका जो था इस स्कीम के अंदर था, प्रेरणा स्कीम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसके लिए है, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बनेंगे। कौन अप्लाई कर सकते हैं? +1 +2 10 11th और 12th के स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके सिलेक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर द इंडिया से, और उसमें उनको क्या किया जाएगा, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो उनके अंदर एनहेंस की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें EdCIL विद्यांजलि स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। EdCIL विद्यांजलि स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम काफी इनोवेटिव प्रोग्राम है विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द या फिर टू जो टैकल करना है या फिर जो आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि नवोदय विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम है। देखिए स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो ये स्कीम आपकी सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए है, बाकी उसके बाद ये ओपन हो जाएगी, ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। मतलब ये अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप देखें तो वो है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें बात करें बेनिफिशियरीज इन इट्स इनिशियल फेज विल बी द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रेड्स 11th एंड 12th स्टूडिंग इन दी नवोदय विद्यालय अक्रॉस द कंट्रीज, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और उन्हीं को ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। किस चीज के लिए? हायर एजुकेशन के लिए। मतलब हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय जो स्कूल है JNVs जो हैं वो ऑल ओवर द इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहां पर 12th तक गवर्नमेंट जो है उनको पढ़ाती है, उसके बाद जो आपका हायर लेवल पे आपका एजुकेशन जो अचीव करनी है उसके लिए स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाएगी। की फीचर्स की बात करें, द प्रोग्राम इज अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी। अ पावरफुल फोर्स एम टू रिवोल्यूशनाइज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस टू द हायर एजुकेशन। और इसके अंदर होगा क्या? असिस्टेंस एंड फंडिंग फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट पार्टनर्स एंड द प्राइवेट सोर्सेज सच एज द CSR ग्रांट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल डोनर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे वो सभी इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्कीम आपकी याद रखेगा, EdCIL विद्यालय स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर दी +1 +2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन, ये AI वाला टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज के अंदर देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अगर बात करें करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पेरिस AI समिट जो है अटेंड की थी। ठीक है, तो वो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खैर, तो बात करें इस AI मिशन के अंदर क्या है, टू एंश्योर द स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिया AI मिशन थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP पार्टनरशिप इसे या मॉडल कहा जाता है, एम्ड टू नर्चरिंग द इंडियाज AI इनोवेशन इकोसिस्टम। इंप्लीमेंटेड बाय किसके होगा? इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन IBD अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनके अंदर ये डिवीजन है वो इसे इंप्लीमेंट करेंगे। कंपोनेंट्स की अगर बात करें कि इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, तो इंडिया AI कंप्यूट कैपेसिटी, देखिए इसके अंदर क्या है ना, हम जानते हैं कि AI बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जानते होंगे कि हम AI के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप इन सब का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को जैसे कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPUs जो हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है AI को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उसके लिए स्पेशल जो बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करने की या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इंडिया AI इनोवेटिव सेंटर्स जो हैं वो आपके इस चीज में हेल्प करेंगे। इट विल अंडरटेक द डेवलपमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडिजिनियस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स एंड डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल्स इन द क्रिटिकल सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें जो आपको इसमें मेनली याद रखने की जरूरत क्या है, इंडिया AI मिशन है
और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है विच इज अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, मुद्दा क्या है कि हम जीपीयूज जो कि आपके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या फिर कंप्यूटर के अदर जो पार्ट्स हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें एआई को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। बात करें नेक्स्ट आपकी भाषा नेट पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप जरूर याद रखिएगा, एंड द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसको NIXI भी बोला जाता है, इसके फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एम क्या है? टू कनेक्ट विद यूजर इन देयर ओन लैंग्वेजेस। अब ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में आपके यूजर्स हैं उन सभी को उनकी जो लोकल लैंग्वेज या फिर उनकी स्टेट की जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं, जैसे अभी आप देखें अगर आप नेट का यूज करते हैं तो बेसिकली आपको 2 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, बट इसके अलावा अब क्या किया जाएगा, जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस होगी उसमें ये वेबसाइट्स जो हैं ये सब चीजें या फिर जो भी वो गूगल पे या फिर जो भी नेट के थ्रू कर रहे हैं उन सब में उनकी लोकल जो लैंग्वेज है उसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उससी वो चीज वो लोकल लैंग्वेज में देख पाएंगे जो अभी हम फिलहाल इंग्लिश और हिंदी में देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाषा नेट पोर्टल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको जो स्कीम्स है पसंद आई होगी। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगली बार मिलेंगे नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।